सोचो कि बारिश का सिलसिला जमीन पर लगातार चल रहा है। पानी आसमान से गिरता है, पहाड़ों और जमीन में जज्ब होता है, छोटी छोटी नदियों को भर देता है और फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई नदियां उसे समंदर तक ले जाती हैं। वहां पहुंचकर वही पानी एक दफा फिर धूप की हीट से भाप बनकर हवा में चला जाता है, बादलों का हिस्सा बन जाता है और दोबारा बारिश बनकर जमीन पर गिरता रहता है। ये साइकिल इतनी सिंपल लगती है कि लगता है सब कुछ फ्रेश और साफ रहना चाहिए, लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर नदियों का पानी मीठा है, बारिश का पानी मीठा है और हर दफा नया पानी ही समंदर में जा रहा है, तो फिर समंदर का पानी इतना नमकीन क्यों है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इतने अरसे से ये साइकिल चल रही है, फिर भी समंदर का नमक खत्म क्यों नहीं होता? इसका जवाब जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही गहरा है। बारिश का पानी असल में बिल्कुल प्योर नहीं होता। जब पानी हवा में होता है तो वो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है और हल्की सी एसिडिक नेचर ले लेता है। जब ये पानी जमीन पर गिरता है तो पत्थरों, मिट्टी और रॉक्स से टकराकर उनके अंदर से मिनरल्स धीरे धीरे डिसॉल्व करता रहता है। इस प्रोसेस में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स पानी में मिक्स हो जाते हैं। ये पानी फिर छोटी स्ट्रीम से होता हुआ नदियों में जाता है और नदियां इन डिसॉल्व्ड मिनरल्स को साथ लेकर समंदर तक पहुंच जाती हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात होती है। नदियों के पानी में ये सॉल्ट्स बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, इसलिए वो हमें मीठा लगता है। लेकिन कम होने का मतलब खत्म होना नहीं होता। हर बूंद के साथ थोड़ा थोड़ा नमक समंदर में जाता रहता है। अब जब ये पानी समंदर में जाता है तो एक और प्रोसेस स्टार्ट होता है जो गेम चेंज कर देता है। जब समंदर का पानी धूप या हीट की वजह से भाप बनता है तो सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं। जो भी डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, मिनरल्स और आयंस होते हैं वो सब समंदर में ही रह जाते हैं। यानी एक तरफा सिस्टम चल रहा होता है। पानी निकल जाता है लेकिन नमक नहीं। इस तरह अरबों साल तक चलता रहने वाला ये स्लो लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस समंदर को ग्रेजुअली नमकीन बनाता गया। और अगर इसको स्केल करें तो अंदाजा होता है कि समंदर में इतना नमक जमा हो चुका है कि अगर उसे जमीन पर इवनली स्प्रेड कर दिया जाए तो पूरी जमीन पर कई दर्जन मीटर मोटा सॉल्ट का लेयर बन जाए। लेकिन फिर भी एक और लॉजिकल सवाल सामने आता है। अगर रिवर्स और रेन कंटिन्यूअसली सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो फिर समंदर आज और ज्यादा नमकीन क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर नेचर का एक और बैलेंस का सिस्टम काम करता है। कुछ सॉल्ट्स सी स्प्रे के जरिए हवा में चले जाते हैं और लैंड पर वापस डिपॉजिट हो जाते हैं। कुछ मिनरल्स समंदर की तह में सेडिमेंट बनकर परमानेंटली लॉक हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शंस के जरिए वाटर से अलग भी हो जाते हैं। यानी समंदर सिर्फ सॉल्ट कलेक्ट नहीं करता बल्कि कुछ अमाउंट लूज भी करता रहता है, जिस वजह से एक लॉन्ग टर्म बैलेंस बना रहता है। साइंस में इस बैलेंस को समझने के लिए रेजिडेंस टाइम का कॉन्सेप्ट यूज होता है। कुछ एलिमेंट्स जैसे सोडियम और क्लोराइड बहुत अरसे तक समंदर में रहते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। इसलिए ये ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाते हैं और समंदर का मेन पार्ट बन जाते हैं। जबकि कुछ एलिमेंट्स जैसे आयरन या दूसरे ट्रेस मेटल्स बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं, इसलिए उनका अमाउंट समंदर में बहुत कम होता है। लेकिन कहानी सिर्फ रिवर्स और रेन तक लिमिटेड नहीं है। 1997 में साइंटिस्ट्स ने समंदर की गहराइयों में एक ऐसा सिस्टम डिस्कवर किया जो पहले किसी को पता नहीं था। मिड ओशन रिजेस के नीचे जमीन की प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रही होती हैं, जहां क्रैक्स से सी वाटर नीचे सीप कर जाता है। वहां जमीन के अंदर एक्सट्रीम हीट होती है जो पानी को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा गर्म कर देती है। ये सुपर हीटेड पानी रॉक्स से मिनरल्स लेकर वापस ऊपर निकलता है, जिसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है। इन वेंट से निकलने वाला डार्क मिनरल रिच पानी समंदर की केमिस्ट्री को कंप्लीटली चेंज करता रहता है। ये सिस्टम सिर्फ ऐड ही नहीं करता बल्कि कुछ चीजों को रिमूव भी करता है। यानी ये एक नेचुरल फिल्टर जैसा काम करता है जो समंदर के केमिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। इसका मतलब ये है कि समंदर का सॉल्टीनेस सिर्फ सरफेस प्रोसेसेस का रिजल्ट नहीं बल्कि जमीन के अंदर चलने वाली जियोलॉजिकल एक्टिविटी का भी नतीजा है।
और इसके अलावा अंडर वाटर वॉल्केनोज भी हैं जो कॉन्टिन्यूअसली गैसेस और मिनरल्स रिलीज करते रहते हैं, स्पेशली क्लोराइड जो समंदर के नमक का मेन कंपोनेंट है। इस तरह 3 मेजर सिस्टम्स, रिवर्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स और वॉल्केनोज मिलकर समंदर की केमिस्ट्री को शेप देते हैं। अगर इस सिस्टम को समझना हो तो डेड सी जैसे एग्जाम्पल्स हेल्प करते हैं, जहां वाटर इन होता है लेकिन आउट नहीं होता। वहां इवेपोरेशन सिर्फ पानी को ऊपर ले जाता है, सॉल्ट्स रह जाते हैं और इसीलिए वो इतना ज्यादा नमकीन हो जाता है कि इंसान उसमें डूबता नहीं बल्कि फ्लोट करता है। समंदर भी कुछ हद तक ऐसा ही सिस्टम है, बस डिफरेंस ये है कि उसके पास बहुत स्लो लेकिन कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग मैकेनिज्म्स हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि समंदर का नमक सिर्फ एक केमिकल फिनोमेनन नहीं बल्कि पूरी जमीन के क्लाइमेट सिस्टम को कंट्रोल करता है। नमक पानी को डेंस बनाता है जिससे डीप ओशन करंट्स बनते हैं जो पूरी दुनिया का हीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर समंदर नमकीन ना होता तो अर्थ का क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट होता। तो सिंपल लफ्जों में समंदर इसलिए नमकीन है क्योंकि जमीन से मिनरल्स उस तक बिलियन साल से पहुंच रहे हैं। पानी इवेपोरेट होकर वापस जाता रहता है लेकिन नमक वहीं रह जाता है और नीचे जमीन के अंदर चलने वाले प्रोसेसेस इस सिस्टम को कॉन्टिन्यूअसली मेंटेन करते रहते हैं। ये एक ऐसा साइकिल है जो दिखने में सिंपल लगता है लेकिन असल में बहुत कॉम्प्लेक्स और डीपली कनेक्टेड है।